सरकार रोजी रोटी छीन लेगी, भूख हड़ताल पर बैठना पड़ जाएगा। क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे, इससे अच्छा आप हमें इच्छा मृत्यु ही दे दें। सरकार से इच्छा मृत्यु की मांग करते यह लोग कोई और नहीं बल्कि कक्षा पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चों में स्कूल में शिक्षा देने वाले सहायक शिक्षक हैं, जिन पर अपने रोजगार का खतरा मंडरा रहा है, जिसको लेकर सैकड़ों सहायक शिक्षकों ने आज मंत्री रामविचार नेताम से मुलाकात कर अपना दुख बताया है। आइए पहले सुनिए बीएड धारी सहायक शिक्षकों का ये बयान। हमको सरकार चाहे ये सपोर्ट नहीं करती है, अगर निर्णय की वजह से हम लोग को निकाल दिया जाता है तो हमारे पास तो रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो जाएगा। हम क्या करेंगे सरकार के सामने? फिर हमको क्या करना? भूख हड़ताल वगैरह पे बैठना पड़ेगा, हमारी रोजी रोटी छिन जाएगी, हम क्या खाएंगे? इससे अच्छा है कि सरकार हमको इच्छा मृत्यु ही दे दे। हमको है ना, जीने का हक ही क्यों दे रही है? जब हमको नौकरी से ही निकाल करके हमारी रोजी रोटी छीन ले रही है तो हमारे जीने का हमको क्या हक है? सर, हम इच्छा मृत्यु का मांग करेंगे सर, बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है सर। यहाँ से जाएंगे, अब इस नौकरी के साथ सर हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा भी जुड़ गई है। यहाँ से अपने गांव घर में जाएंगे तो क्या मुंह लेके जाएंगे सर? हम लोग क्या मुंह दिखाएंगे किसी को? दरअसल 2023 में हुए सहायक शिक्षक पद की भर्ती प्रक्रिया में शामिल बीएड धारी सहायक शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। प्रदेश भर के लगभग 3000 बीएड धारी सहायक शिक्षकों की नियुक्ति को कभी भी निरस्त किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को एक आदेश पारित करते हुए प्राथमिक शाला के लिए डीएड धारी शिक्षकों को योग्य माना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्राथमिक शाला में जिन बीएड धारी सहायक शिक्षकों की नियुक्ति 11 अगस्त 2023 के बाद हुई है, उनकी नियुक्ति को सरकार निरस्त करे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद छत्तीसगढ़ के लगभग 3000 बीएड धारी सहायक शिक्षक सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। सर, पिछले 1 साल से हम लोग सर बस्तर और सरगुजा संभाग के सुदूर क्षेत्रों में कार्यरत हैं, ठीक है। और जो हमारी जो प्रक्रिया हुई है, भर्ती प्रक्रिया, वो बिल्कुल एनसीटी के गाइडलाइन के हिसाब से, गजट के हिसाब से हुई है सर। हम सब जितने यहाँ पे आपको दिख रहे हैं आप लोगों को, सब मेरिट स्टूडेंट हैं सर, सब मेरिट स्टूडेंट हैं, मेरिट में अपना जगह बनाए हैं, एकदम मेहनत करके पढ़ाई किए हैं सर। और आज सर हमारे जो भी है न्यायालय का जो भी फैसला आया, जैसे सर ने बताया ही है सर, तो वो हमारे प्रतिकूल हो गया है सर। तो हमारी सरकार से विनम्र यही अपील है कि जो भी प्रतिकूल फैसला आया है, तो कंडीशनल प्रमोशन हो, चाहे कोई नया अध्यादेश ला के हो सर, कुछ बीच का रास्ता निकाले, हमको भी समायोजित करे सर। क्योंकि ये सिर्फ 3000 लोगों का बात अब नहीं रह गया है सर, पूरे 3000 परिवार प्रभावित हो रहे हैं सर। किसी का बच्चा है, किसी की वाइफ है, किसी के हस्बैंड हैं, किसी की शादी हो गई है। और सर 71% लोग जो हैं SC ST कैटेगरी से हैं। तो सर सब लोग ऐसी जगह से आते हैं जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत कम है, दूर दूर तक स्कूल नहीं होता है, कॉलेज नहीं होता है। वो सब सर कहीं ना कहीं कठिनाई से बहुत अपना पढ़ाई कंप्लीट किए हैं, सब बाहर से आके नौकरी कर रहे हैं सर। और सब जान ही रहे हैं कैसा सुदूर क्षेत्र है जहाँ कोई नौकरी करने को जाने को तैयार नहीं होता, वैसी बीहड़ जगहों में जाके फीमेल टीचर्स नौकरी कर रही हैं सर। तो सर भविष्य में ये ऐसा मौका उनको फिर मिलेगा नहीं मिलेगा किसी को नहीं पता है सर, हमको भी नहीं पता कि अब कब आएगा। ठीक है, हम भी गर्ल्स लोग हैं सर, एक एज के बाद हमको भी आगे देखना रहता है कि कितना मेहनत करके सर पढ़ाई किए हैं हम लोग घर में, वो सब करके। तो सर बिल्कुल सरकार के लोगों से यही विनम्र अपील है सर कि कुछ भी बीच का रास्ता निकाले सर, और हमारा जो नौकरी को है सरकार बिल्कुल बचाया। सर से भी यही बात हुई है, सर ने आश्वासन दिया है और बिल्कुल हमें उम्मीद है कि आश्वासन। तो आगे क्या करेंगे आप लोग अगर आप लोग की बात नहीं मानते हैं? सर, हम इच्छा मृत्यु का मांग करेंगे सर, बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है सर। यहाँ से जाएंगे, अब इस नौकरी के साथ सर हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा भी जुड़ गई है। यहाँ से अपने गांव घर में जाएंगे तो क्या मुंह लेके जाएंगे सर? हम लोग क्या मुंह दिखाएंगे किसी को सर? तो हम लोग की सर जो सुप्रीम कोर्ट में हमारे जो पद है उसके लेके जो सुनवाई हुई है, उसके संबंध में हम लोग आए थे सर से मिलने के लिए, जिसमें हमको पद मुक्त करने की बात की गई है। और हम सर को यही आग्रह करने आए हैं कि शासन के पास असीम शक्तियाँ हैं, तो हम सभी इतने सारे लोगों की भी जो एक जीवन रक्षा की बात है, वो कुछ ना कुछ उपाय करके अपनी विधायकी पावर का उपयोग करके, है ना, जो विधानसभा में है ना एक शक्ति होती है, उसका उपयोग करते हुए हम सभी की पद को बचाने के लिए कुछ न कुछ प्रयास किया जाए। और सर से हमें आश्वासन मिला है कि शासनिक स्तर पर जरूर कुछ न कुछ उपाय किया जाएगा करके। सहायक शिक्षकों का नौकरी पर खतरा और परिवार का भरण पोषण करने का भय सामने खड़ा हो गया है।
अपनी नौकरी को बचाने को लेकर सहायक शिक्षक अब सरकार से गुहार लगा रहे हैं, जिसको लेकर अंबिकापुर पहुंचे कृषि मंत्री रामविचार नेताम से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया है, जिस पे कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने सहायक शिक्षकों की इन बातों को शासन स्तर तक ले जाकर मुख्यमंत्री से चर्चा करने की बात कही है। और मंत्री जी खुद मान रहे हैं कि अगर छत्तीसगढ़ के 3000 शिक्षक अगर बाहर चले जाते हैं तो प्रदेश में अध्यापन कार्य ठप पड़ जाएगा। सहायक शिक्षकों का एक प्रतिनिधि मंडल, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग थे, वो सभी आकर के एक ज्ञापन दिए हैं और उनकी समस्या है कि कुछ सुप्रीम कोर्ट का कुछ ऑर्डर हुआ है, क्योंकि न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत मामला कुछ है जिसके तहत वो प्रभावित हो रहे हैं और उनकी नौकरी भी जाने वाली है। तो पूरे प्रकरण को हम देखेंगे शासन स्तर से क्या हो सकता है और उच्च स्तर पे इसमें जो भी समाधान होगा उसके लिए इस विषय को मैं शासन स्तर तक पहुंचाऊंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा करूंगा कि क्योंकि ये 3000 के लगभग हैं और 3000 छत्तीसगढ़ के शिक्षक अगर बाहर चले जाएंगे तो हमारा जो भी अध्यापन कार्य है पूरा ठप पड़ जाएगा। तो ये बच्चों के भविष्य का सवाल है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है हम लोग इसको देखेंगे। बीएड धारी सहायक शिक्षकों के हटाए जाने के फैसले को लेकर अब सहायक शिक्षक अपनी नौकरी बचाने हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश के तमाम मंत्रियों से भी मुलाकात कर रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार को बहुमत से जीत दिलाकर राज्य की बागडोर थमाने वाली जनता और शिक्षकों पर सरकार क्या फैसला लेती है। आवाज के लिए अंबिकापुर से संजय रजक की रिपोर्ट।